आगे हम बात करें तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की हम बात करेंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीते सत्र से अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति सदन में गहरी संवेदना व्यक्त की और साथ ही सदन में एटीआर रिपोर्ट भी पेश किया गया। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश पढ़ा है और इसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का भी काम किया है विपक्ष ने। राजधानी में है, वहां है और इसकी डाटा मैं कुछ दिन बाद आपको दूंगा कि किस रूप से इस सरकार के आने के बाद जो आदिवासी सुरक्षा के नाम पर आने वाली है सरकार, बाकी कमिटमेंट आदिवासी के लिए छोड़ दीजिए कि उनकी जमीन तक नहीं बचा पा रही है और नहीं बचा पाई, उसका आपका डाटा भी हम लोग देंगे कि इस 5 साल की अवधि में कितना जमीन यहाँ के ट्राइबल का लूटा गया। ये होंगे, ये झूठे आश्वासन पर इन लोगों ने उनसे अपना समर्थन लिया था। उस समय जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे सभी से इनका झूठा आश्वासन रहा है, एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। जितने भी हैं आज दुखी हैं, निराश हैं और कहीं ना कहीं निराश होकर सड़क पर इसी सरकार के जाते जाते अपना हक मांग रहे हैं। क्या मुद्दा है, उसी हिसाब से हम लोग अपना जवाब तैयार करेंगे। चले क्या लगता है विपक्ष पूरा तैयार है दादा घेरने के लिए सरकार को, डेमोग्राफी पर, धर्मांतरण पर, घुसपैठ पर? देखिए वो तो आने दीजिए ना, हाउस में आने के बाद उस समय हम लोग बोलेंगे। देखिए आगे हम बात करें तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया और अगर हम सबसे बड़े मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से उठाया गया है वो है घुसपैठ का मुद्दा, यानी कि संथाल में बदलते डेमोग्राफी का मुद्दा। और ये मुद्दा आज से नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाएं हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनातनी का माहौल भी बना हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष यह कह रही है कि केंद्र का यह मामला है, गृह मंत्रालय का यह मामला है, तो दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसमें कह रहा है कि राज्य सरकार को इस पर जांच होनी चाहिए क्योंकि अनरिकॉर्डेड संख्या भी रिकॉर्डेड देखी गई है वहां पे मतदाताओं की संथाल में, तो इसे लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष से जवाब भी मांगा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। चित्रंजन, देखिए आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ, ऐसे में हमने ये मुद्दा एक बार फिर से सदन में देखा और सदन के बाहर भी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लगातार एनडीए और बीजेपी की ओर से प्रदर्शन भी किया गया और सरकार को घेरने का काम भी किया गया। ऐसे में सवाल यह है चित्रंजन, क्या बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है? क्या संथाल में डेमोग्राफी का बदलता हुआ मुद्दा, घुसपैठ का बढ़ा हुआ मुद्दा, क्या इतना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए बना हुआ है? क्या ये झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर पाएगा या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी का बस ये चुनावी मुद्दा है? देखिए अंकिता, आज विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन अगर पहले दिन की बात की जाए तो शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता है, उसके बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी जाती है। तो विधानसभा की कार्यवाही अब सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी, जहां पर मुद्दों की बात होगी, जहां पर पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर उनकी टकराहटें बढ़ेंगी। वही जहां अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, सत्ता पक्ष को कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। वहीं अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष भी उन सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है रोडमैप वो तैयारी कर ली, क्योंकि पिछले कल की बात की जाए तो कल ही सत्ता पक्ष के विधायकों की विधायक दल की बैठक थी जहां पर पूरा रोडमैप जो है वो तैयार किया गया। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है कल आने वाले कल जो है दिन है वो उस जो है भाजपा विधायक दल की बैठक है जहां पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी कि कौन से विधायक किन मुद्दों को विधानसभा
के सत्र में सदन के पटल पर रखेंगे और कैसे उन मुद्दों को राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और कैसे राज्य सरकार पर हावी होगा। तो देखिए कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरे सत्र में जो है जो 6 दिन का कार्य दिवस है उस कार्य दिवस पर देखने को मिलेगा। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है विधानसभा का जो मानसून सत्र का जो पहला दिन था, इस शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई। तो सोमवार को 11 बजे से विधानसभा की सत्र फिर से सुचारू रूप से शुरुआत होगी, जहां पर मुद्दों की बात होगी। लेकिन अंकिता, अगर बात की जाए आज की, तो देखिए यह 6 दिनों का जरूर कार्य दिवस है, मानसून सत्र है, लेकिन इस सरकार का यह आखिरी मानसून सत्र है और यूं कहा जाए तो इस सरकार का आखिरी सत्र भी है, क्योंकि 3 महीने के बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने। तो चुनाव से पहले जो है राज्य सरकार की यह आखिरी सत्र है। तो ऐसे में राज्य सरकार भी चाहेगी कि इस आखिरी सत्र में राज्य की जनता के लिए कई सौगातें वो लाए, ताकि विधानसभा चुनाव में जब वो जाए तो वो अपने मुद्दों के साथ अपने किए गए कार्यों को लेकर जनता के पास जाए, ताकि एक बेहतर परिणाम इंडिया गठबंधन और गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसके पक्ष में है। अंकिता, देखिए बिल्कुल चित्ररंजन, आपने सही कहा कि सदन के अंदर हमने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान सुना और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो मुद्दों को लेकर विपक्ष सामने आकर बोल रही है उसका जवाब कहीं ना कहीं सदन के अंदर दिया जाएगा। ऐसे में एक और बात है चित्र, संविदा कर्मियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और ऐसे में क्या लग रहा है, क्या संविदा कर्मियों का प्रदर्शन से क्या सरकार को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जितने भी इस तरह के प्रदर्शन चल रहे सबसे राज्य सरकार को तो नुकसान होगा। आप याद कीजिए 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब इसी तरह के आंदोलन राज्य में चल रहे थे और जो आंदोलनकारी थे उन पर लाठियां भी बरसाई गई थी प्रशासन के द्वारा। तब रघुवर दास पर बड़ा आरोप लगा था और विपक्ष, जब वर्तमान जो राज्य में सरकार चला रही पार्टियां जब उस वक्त जब विपक्ष में थी तो रघुवर दास पर बड़ा आरोप लगा रही और इसका खामियाजा रघुवर दास को भुगतना पड़ा, ये बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सत्ता से 5 साल दूर रहे ये। तो आप सोचिए कि जिन मुद्दों पर राजनीति की सियासत जो है उसकी चाबी मिली हो गठबंधन को, उसी मुद्दों पर फिर से जो है इन्हीं पर आरोप लग रहे हैं कि उन मुद्दों को इन्होंने पूरा नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जब विधानसभा के चुनाव में ये जाएंगे तो उन मुद्दों पर जो है विपक्ष हावी रहेगी और उन मुद्दों पर राज्य में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उनको नुकसान होगा। अंकिता जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे हम लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और ऐसे में कहा जाए तो कई मुद्दों को लेकर हमने देखा कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी रही और विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर संविदा कर्मियों का मुद्दा हो। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब भी मांग रही विपक्ष और ऐसे में सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है कि हम जवाब भी देंगे। और अगर घुसपैठ के मुद्दे की बात करें तो घुसपैठ का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बना हुआ है। ऐसे में सत्ता पक्ष भी यही कह रही है कि ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही। तो सदन में और कौन कौन से बड़े बड़े मुद्दे इस बार उठाए जाते हैं, आगे हम